क्या सरकार में होने के बाद क्या चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है? क्या इसी तरह पासवान समाज के घर तोड़े जाएंगे? इस बार चुनाव में करारी हार के वजह से उनको सदमा लग चुका है, जिसके लेकर के उलूल जुलूल बयान देते हैं। क्या ऐसा है क्या? क्या वाकई चिराग पासवान पासवान समाज को भूल गए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस टाइम भी हमारे समाज के साथ थे और आज भी हैं और मरते दम तक रहेंगे। क्या चाचा भतीजा एक साथ आएंगे, फिर से परिवार जुटेगा? बिहार के गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि ठंड है। उस मंदिर तक जो है रास्ता चिराग पासवान ने बनवा दिया है। अनंत सिंह बाहुबली विधायक है। थोड़ा सा ठंड के देखते हुए जिनका भी घर अतिक्रमण से मुक्त कर रहे हैं, सबसे पहले व्यवस्था कर दीजिए, उन लोगों को दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा और वो कहा जा रहा है कि अब वो सड़कें बन जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में नई सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ले ली है और कहा जा रहा है कि अब बिहार में विकास की बयार बहेगी। लेकिन इस विकास के दावे के बीच देखिए, सबसे बड़ा एक्शन सम्राट चौधरी की तरफ से दिखता है, क्योंकि सम्राट चौधरी पहली बार जो है गृह मंत्री बने हैं और सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि यूपी की तर्ज पर अब बिहार में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से भी ये हमला किया जा रहा है सरकार पर कि आखिर ये कैसी सरकार है जिसने जनमत दिया, जिसने बड़े तादाद में वोट किए, अब उसी के घर तोड़े जा रहे हैं। देखिए, हम पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनके ऑफिस के सामने हम हैं और जो चर्चा हो रही थी, क्योंकि इन सब के बीच कहा जा रहा था कि जो पासवान समाज के लोग, उनके घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और क्या सरकार में होने के बाद क्या चिराग पासवान इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं? क्या कुछ है, यही जानने और समझने के लिए आए हैं। छोटे चिराग के नाम से जाने जा रहे हैं, इनसे भी हम जानेंगे। पार्टी में भी इनकी अपनी जगह है, प्रदेश अध्यक्ष है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। क्या सरकार में होने के बाद क्या चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है? क्या इसी तरह पासवान समाज के घर तोड़े जाएंगे, गरीबों के घर तोड़े जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप एक बयान सुने होंगे, जो कि इंटरव्यू कर रहे थे, उस समय कहे थे कि ठीक है, मान लिए अगर जो भी अतिक्रमण में है तो उनको सबसे पहले इस ठंड के मौसम में पहले उनको व्यवस्था कर दीजिए, उसके बाद अतिक्रमण मुक्त कीजिए। तो रही बात ये, क्योंकि ठंड बहुत है, ठंड में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। सवाल है कि वो जाएंगे कहाँ? ये सवाल तो उठ ही रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात ऐसा है कि थोड़ा सा जो हमारे बिहार के गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि ठंड है। थोड़ा सा ठंड के देखते हुए जिनका भी घर अतिक्रमण से मुक्त कर रहे हैं, सबसे पहले व्यवस्था कर दीजिए, उन लोगों को दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दीजिए, ताकि जो गरीब दलित परिवार जो भी लोग हैं वो इस ठंड से बचे, है ना। तो सबसे पहले व्यवस्था तो करना ही होगा, व्यवस्था करना होगा सरकार को, ताकि गरीब जो है वो सही से रह सके, ठीक से रह सके। और उनके परिवार को जिस तरह से कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि घर को उजाड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी चर्चा ये भी है कि मोकामा में बाबा चौहरमल जो पासवान समाज के भगवान माने जाते हैं, बिल्कुल आस्था का प्रतीक भी हैं और काफ़ी कुछ किस्से कहानी भी है। उस मंदिर तक जो है रास्ता चिराग पासवान ने बनवा दिया है। अनंत सिंह बाहुबली विधायक है और मोकामा के, और उनको उन्होंने कहा और वो कहा जा रहा है कि अब वो सड़कें बन जाएगी। काफ़ी लंबे समय से वो परेशानी थी कि उस जगह तक जो है सड़कें नहीं थी, लोग जा नहीं पा रहे थे, और फिर अब वो घर ही आ गई। फिर जो है वहाँ पर लोग पहुँचेंगे, संभवतः चिराग पासवान भी वहाँ पर जाएंगे, वो तो अलग है। लेकिन अब उसको लेकर के क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, पिछली बार बहुत परेशानी हुआ था, देखे होंगे आप, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे लेकर के, रील वगैरह जो भी है, लोग बाइक को कंधे पे टांग के लेके जा रहे हैं, बास में करके, कितने सारे गाड़ियां फंस चुकी थी। मैं भी उस मेला का साक्ष्य गवाह हूं, क्योंकि मैं 9 बजे रात में फंसा था तो सुबह 10 बजे निकला था।
तो रही बात कि जो पिछली बार दिक्कत हुए थी उसी कठिनाइयाँ को लेकर के इस बार मोकामा चाराडी टाल में जो बाबा चौहरमल जी का मंदिर है, मेन रोड से बाबा चौहरमल जी के मंदिर तक के जो रोड का दिक्कत था वो रोड का स्वीकृति मिल गई है, टेंडर डला गया है और बहुत जल्द काम इस पे मतलब किया जाएगा। मुझे तो लगता है कि बाबा चौहरमल जी के मेला आते आते रोड बन के फाइनल हो जाएगा। कब हो रहा है मेला? मेला आपको अप्रैल में है जी, अप्रैल के। एक बड़ा आरोप भी है, राजनीतिक गलियारे में भी है, लोगों के बीच है और आपके विरोधी तो उठाएंगे ही। कहा जाता है कि देखिए सत्ता में होने के बाद चिराग पासवान क्या अपने समाज को भूल गए? देखिए चिराग पासवान तो यहाँ है नहीं, तो आप छोटे चिराग क्योंकि इनको कहते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या ऐसा है क्या वाकई चिराग पासवान समाज को भूल गए या वाकई चिराग पासवान काम करते हैं लेकिन विरोधी जो है आरोप लगा रहे हैं? क्या देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस टाइम भी मतलब हमारे समाज के साथ थे और आज भी हैं और मरते दम तक रहेंगे। और रही बात, कुछ लोग इस बार चुनाव में करारी हार के वजह से मतलब उनको सदमा लग चुका है, जिसके लेकर के उलूल जुलूल बयान देते हैं। आप बताइए मतलब कभी भी ऐसा हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहे वो दुख के घड़ी में हो, किसी को हत्या हो जाए या फिर कहीं भी हो, तो हमेशा जाकर के परिवारजन से मिलते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं। तो हम कैसे मान सकते हैं भैया कि चिराग भैया मतलब समाज के साथ नहीं है? पशुपति पारस उनकी अपनी भी पार्टी है, क्या ठीक है जनमत नहीं मिला, चीज़ें उस तरह से नहीं आई, लेकिन क्या अब वो परिवार जो है तो परिवार का हिस्सा है? क्या चाचा भतीजा एक साथ आएंगे, फिर से परिवार जुटेगा? अब देखिए ये अब तो हम इस पे प्रक्रिया नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोनों मेरे गार्जियन स्वरूप हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गार्जियन हैं, पशुपति पारस चाचा जी भी गार्जियन है, तो इस पे हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं जाएगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। मान के चलें कि नए वर्ष में, नए साल में जो है खुशियाँ लौटेगी परिवार में। अब चाचा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी के बीच क्या मामला है वो अब तो वही लोग मतलब एक दूसरे को शिकवा गिला दूर कर सकते हैं। इसमें हम क्या प्रक्रिया देंगे, है ना? नहीं, क्योंकि एक होता है ना कि कार्यकर्ता के तौर पर, एक नेता के तौर पर जो अब पार्टी से जुड़ते हैं, नेता से जुड़ते हैं, तो फिर अलग अलग चीज़ों को लेकर के बातचीत होती है और बातचीत ये भी होती है, चर्चा ये भी होती है, क्योंकि सियासत में सभी हैं। चाचा भी सियासत में है, तो चाचा तो बहुत लंबे समय से हैं और फिर अब चिराग पासवान जो है कह सकते हैं कि बड़ी जीत उनको बिहार में भी मिली, विधानसभा चुनाव में भी। तो अब उसके बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है, क्या वाकई चाचा भतीजा एक साथ हो जाएंगे? इसमें दिक्कत क्या है? देखिए अगर व्यक्तिगत मेरा सोच पूछिएगा तो मैं चाहूँगा कि बड़े भैया आदरणीय श्री चिराग पासवान जी और चाचा जी दोनों एक हो जाए, है ना? ये छोटे चिराग जो है, देखिए ये दर्द भी है और कह सकते हैं कि प्यार भी है, स्नेह भी है। और परिवार से जब कोई जुड़ता है, पार्टी से जब कोई जुड़ता है, तो यही अच्छी बात भी होती है। हालांकि राजनीतिक रूप से सभी पार्टियों की अपनी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षा है, अपनी अपनी जो है अपने अपने एजेंडे भी होते हैं राजनीतिक पार्टियों की, लेकिन कार्यकर्ता और नेता के तौर पे मुझे लगा कि इनसे जानना चाहिए कि आखिर क्या कुछ इनकी राय है चिराग पासवान को लेकर के, पशुपति पारस को लेकर के। सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन पर तो इन्होंने बता ही दिया और मुझे लगा था कि ये सवाल करना जरूरी है, क्योंकि स्वराज पोस्ट में कई सारे कमेंट आए थे कि क्या चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है बुलडोजर एक्शन पर, क्योंकि सरकार में, साझा सरकार में है, एनडीए में साथ हैं। इसलिए कई लोगों के सवाल भी थे कि आखिर जब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, विशेषकर पासवान समाज के जब घर तोड़े जा रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान इस पर एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? ठीक है, चिराग पासवान तो यहाँ पर मुझे नहीं मिले, लेकिन छोटे चिराग के रूप में इनकी पहचान है, इनको लोग जानते हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं, परिवार से भी इनका स्नेह और लगाव इनकी बातचीत से दिखा ही। और यही मेरी कोशिश थी कि जानने और समझने की आखिर चिराग पासवान की पार्टी इसमें क्या सोचती है, चिराग पासवान की सोच आज भी पासवान समाज के लिए क्या है। लेकिन देखिए मोकामा में जो चौहरमल, बाबा चौहरमल का जो मंदिर बनने की बात और वहाँ पर जो सड़कें बनने की बात थी, उसमें चिराग पासवान ने बड़ी पहल की है और उस पहल का नतीजा ये है कि अब सड़कें बनने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जब मेला लगेगा आने वाले वर्ष में, कहा जा रहा है कि मार्च और अप्रैल में ये जो मेला लगता है, तो उस समय तक स्थिति बहुत बदल जाएगी और उस मंदिर के सामने जो है कहा जा रहा है कि सड़कें बनेगी और अच्छी सड़कें बनेगी, इस तरह की बातें कही जा रही है। और चिराग पासवान को लेकर के जो इनके नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि देखिए परिवार एक हो जाए, पशुपति पारस और चिराग पासवान एक हो जाए, ये
इनकी भी चाहत है कार्यकर्ता के तौर पर। मेरे हालांकि इन्होंने कहा कि मेरा निजी बयान है तो उसको हम निजी ही मानेंगे, पार्टी की तरफ से नहीं मानेंगे, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की ये चाहत है और ये बातें यहाँ पर जो है देखने को मिली है। फिलहाल स्वराज पोस्ट के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। और अगर आपने अभी तक स्वराज पोस्ट को फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो करिए, और हमारे इस चैनल को यूट्यूब चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए फेसबुक पर इसे आप शेयर करने की, और एक्स पर भी आप हमें देख सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट है swarajpost.com, वहाँ पर भी आप देखिए, वहाँ पर भी अपनी राय रखिए, टिप्पणी करिए, कि ताकि जनहित के मुद्दे जो है वो हम उठाते रहे, राजनीतिक गलियारे के मुद्दे जो है वो उठाते रहे, और हुक्मरान से, नेताओं से इसी तरह सवाल हम करते रहे।